श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप क्या जानना चाह रहे हैं? आप जो भी जानना चाहेंगे धर्म से संबंधित, हमारी संस्कृति से संबंधित, अपनी जन्म कुंडली से संबंधित जो भी मैं बता पाऊँगा आपको मैं अवश्य बताऊँगा, क्योंकि मेरी ऐसी विचारधारा है। ये जो मानव शरीर है भगवान की कृपा का फल है, ये मनुष्य के कर्म का फल नहीं हो सकता। आप कितना भी श्रेष्ठ कर्म करें लेकिन मानव शरीर कर्म का फल नहीं, ये प्रभु की कृपा का फल है। अतिशय करी करुणा नर देही और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान ने हमें निस्वार्थ भाव से, इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान चाहते हैं कि जीव अपना कल्याण करे, इसलिए भगवान ने दया करके बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। खैर मैंने तो प्रवचन करना शुरू कर दिया। आप बताएं आप क्या जानना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप पहले अपना पूरा परिचय दें और उसके बाद फिर अपना प्रश्न करें। शास्त्री जी, मैं सतीश शर्मा अजंता कॉलोनी में रहता हूं और एक अदना सा प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति जो संगीत में ज़्यादा अच्छी रहती कि ध्यान में? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका सतीश भैया, कि भगवान की भक्ति संगीत के साथ की जाए या ध्यान के द्वारा की जाए। तो देखिए, ध्यान और ज्ञान वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति है माँ, भक्ति है माँ और ज्ञान है उसका बेटा। संसार में माँ को जो माँ का दर्जा मिलता है वो पुत्र ही देता है। यदि संतान का जन्म ना हो, चाहे वो पुत्री हो चाहे वो पुत्र हो, तो माँ नहीं बन सकती। तो माँ बनने का सौभाग्य संतान ने दिया है, और संतान को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उसे माँ की कुक्षी प्राप्त हुई, यह भी उसके पूर्व जन्म का पुण्य है। और संगीत भक्ति माता का शरीर है। इससे अगर संगीत के द्वारा आप भक्ति के पथ पर चलेंगे तो आपका पथ ज़्यादा सुगम हो जाएगा, भगवान तक पहुंचना बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन जो ये आपका ध्यान मार्ग है ना, वो पीएचडी वाला मार्ग है, थोड़ा कठिन मार्ग है, उसमें ध्यान भटकने का डर रहता है। लेकिन संगीत में वो भय समाप्त हो जाता है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, तो जिस प्रकार से तलवार की धार पर चलना बड़ा कठिन कार्य है, उसी प्रकार से ज्ञान का पंथ भी है। लेकिन दोनों पथ अपने अपने स्थान पर श्रेयस्कर हैं। क्या संगीत में भक्ति के साथ साथ ध्यान रख सकता है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। जब हम भक्ति की प्रगाढ़ अवस्था पर होते हैं, संगीत में जब हम खो जाते हैं, तब जाकर के हमें ज्ञान की स्वतः स्फुरना होती है, स्फूर्ति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है, और ज्ञान की विशेष श्रृंखला पर आप पहुंच सकते हैं। जैसे कोई 10 मंजिला मकान है और आप सीढ़ी के द्वारा जाएंगे तो चलते 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 आपके पाँव भी दुख जाएंगे, आप थक भी जाएंगे, आपकी सांस भी फूल जाएगी। लेकिन यदि आपको लिफ्ट मिल जाए, लेकिन लिफ्ट में अगर आप चलेंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए लिफ्ट में अब आपको चलना नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल चुपचाप एकदम शांत होकर के बैठ जाना है या खड़े हो जाना है, वहाँ कोई हलचल नहीं मचानी है। और फिर आप देखिए, जब संगीत के सूक्ष्म स्पंदनों को महसूस करते हुए आप उसमें खो जाएंगे, उसमें बैठ जाएंगे, अर्थात उसमें खो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, तो ज्ञान की परम श्रृंखला आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी, तो उच्च कोटि की मंजिल मिल जाएगी। शास्त्री जी, फिर तो ये हुआ कि संगीत और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि संगीत और ज्ञान, देखिए, एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से भगवान को प्राप्त करना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि नदी को पार करने के लिए नौका की भी जरूरत है और नाविक की भी जरूरत है।
अकेले नाविका नदी को पार नहीं कर सकती, अकेले नाविक भी विशाल नदी को पार नहीं कर सकता, जी। इसलिए दोनों को एक के सहारे की जरूरत है। इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी का संबंध भगवान ने दिया है। पत्नी नाविका है और पति जो है वो नाविक है। दोनों में यदि सामंजस्यता हो, दोनों में प्रेम हो, तो संगीत और ज्ञान का दोनों का अगर बहुत अच्छा सुर संगम हो, अच्छा उनका तालबद्ध मिलन हो, तो निश्चय ही उसके द्वारा परमात्मा बहुत की अच्छा, कृपा शास्त्री प्राप्त आपकी हो सकती है। असीम अनुकंपा आपकी, असीम अनुकंपा। नहीं, ये बहुत तो- बहुत प्रणाम आपको। ये तो बहुत आपने प्रणाम। कृपा की है कि जो मुझे इस योग्य समझा है। आप- मैं आपको कोटि कोटि नहीं, प्रणाम मैं करता आपको भी हूं। करता हूँ शास्त्री जी, आप गुरु हैं और प्रत्येक प्रश्न का बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। ईश्वर आप पर दया करें, धन्यवाद आपकी आपका, बहुत धन्यवाद। मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू। अगली बार फिर किसी नए विषय पर मिलेंगे। बिल्कुल। और आप सबसे प्रार्थना है कि यदि ये संवाद आपको अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों को भी शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।